हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पीएच स्केल के बारे में बताने वाला हूं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एसीएफ एग्जाम में सीजीपीएससी के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा सिलेबस में दिया हुआ है कि पीएच स्केल और ब्रैकेट में आपने नोटिस किया होगा सरल क्वेश्चन, मतलब पीएच स्केल से बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। और यकीन मानिए आप आने वाले कुछ समय में पीएच में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे यदि ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं। तो मैं आपको पीएच स्केल के 2016 और 17 में एसीएफ में आए हुए क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान टॉपिक है। जिन बच्चों को पीएच के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो भी आज पीएच को बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा दो रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट ये है कि पेन कॉपी लेकर बैठें और साथ में आप नोट्स भी बना लें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और मेरा दूसरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एसीएफ के आपको मैं कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लगभग सारे सिलेबस को कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? तो नॉर्मली क्या होता है, एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए ये एक स्केल होता है। अब एसिड और बेस क्या होता है इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो एनीवे, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक स्केल होता है। जैसे लेंथ को मेजर करना है तो मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए मुझे एक स्केल की जरूरत पड़ती है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। वैसे पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, P स्टैंड्स फॉर पावर, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। तो एक्चुअली में एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन, तो ये वहीं से लिया गया है पीएच का। एक्चुअली अब पावर का क्या मतलब है यहां हम समझने वाले हैं वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या बात होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने H+ लिख रखा है ये कहलाता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, H+। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन या हिंदी में बोलते हैं H+ की सांद्रता। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए मोल पर लीटर में, इस टॉपिक को समझना है। तो नहीं भी पता है तब भी न्यूमेरिकल तो बन जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं अभी। ठीक है, और सिंपल सी बात यह है कि सॉल्यूशन में यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, मतलब ये यदि बढ़ता जाएगा, अप एरो मतलब बढ़ रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन का बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं एसिड के लिए H+ रिस्पॉन्सिबल है और यदि H+ ज्यादा है तो उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। चलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और सीधे आपके लिए मुद्दे की बात करता हूं एक एग्जाम्पल को लेकर जो सभी बच्चों को पता होगा। क्या पता है? हम सभी बच्चों को पता है वाटर का पीएच होता है 7। चलिए, है ना, इतना पता ही है, हमको ऑलरेडी पता है वाटर का पीएच होता है 7 और वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। ये दो बातें मुझे पता है पहले से, तो इसी जो बात पता है ना, इसी से हम पीएच को समझ लेंगे। तो स्टूडेंट्स समझें, H2O डिसोसिएट होता है H+ और OH-। H+ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड, OH- इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेस। और डेफिनेटली वाटर को यदि आप क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, तो वाटर में H+ का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा। तभी तो ये दोनों इक्वल हैं तो न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये भी बात समझ में आती है। ठीक है, अब सुनना, मैं आपको एक एग्जांपल पहले बोल दूं कि मैंने लिया एक लीटर वाटर लिया। ठीक है, मेरे पास में कितना है, ये है मेरे पास में 1 लीटर वाटर। ठीक है, नोटिस करोगे 1 लीटर वाटर, और इस 1 लीटर वाटर में हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ये मैं कहता हूं 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। देखो समझ में आया क्या? मोल पर लीटर मतलब 1 लीटर। तो
1 लीटर पानी में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻7 मोल। या आप ऐसा बोल सकते हो 1 लीटर पानी में हाइड्रोजन आयन कितना है? 10⁻⁻7। और यही जो 7 है, माइनस को आप भूल जाओ 2 मिनट के लिए, यही जो 7 है ये वाटर के पीएच को बता रहा है। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन वाटर में कितना है? 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। और यही जो 7 है वो वाटर का पीएच बनकर आता है। क्लियर हो गया? या मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं वाटर न्यूट्रल है, इसका मतलब वाटर में OH आयन का कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 है। तो स्टूडेंट्स, इसी बेसिस पे क्या हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं क्या? डेफिनेशन आपसे हालांकि कोई नहीं पूछेगा, इतना इजी डेफिनेशन है कि ACF में तो नहीं पूछेंगे एटलीस्ट। तो आप खैर फिलहाल तो डेफिनेशन समझ जाओगे। मान लिया कि आप मेरे पास वाटर ना होकर कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन, एनी ऑफ द सॉल्यूशन जो कि एसिड है, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन है, और मैं ये कहता हूं कि इस सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूशन है उसमें H+ का कंसंट्रेशन मैंने ये कह दिया कि 10⁻⁻4 है। तो आप बताओ उस एसिड का पीएच कितना होगा? तो आप बोल दोगे एसिड का पीएच सर कितना है? 7 है, सॉरी सर कितना है? 4 है। क्लियर हो गया क्या? बात बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया? आपको यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता है तो पीएच पता है, या अपोजिट बोलो, आपको यदि पीएच पता है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता है। कैसे? देख लेते हैं। यदि मैं बोलता हूं कि मेरे पास में HCl सॉल्यूशन है, देख लो HCl सॉल्यूशन है, और इस HCl सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है, इसका जो पीएच वैल्यू है वो 2 है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, इस HCl सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से बताते हैं, कितना होगा बताइए? तो 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान हो गया ना। पीएच, यही तो पीएच है। अभी एक बात नोटिस करना और मैं बताता हूं। देखो, वाटर न्यूट्रल है, ये सबको पता है, इसका मतलब वाटर का पीएच है 7। ठीक है, चलिए देखिएगा, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो देखिएगा कि यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होता है किसी सॉल्यूशन में, तो मैं ये कह सकता हूं ये सॉल्यूशन क्या है? तो आप बोलोगे सर ये तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, क्योंकि न्यूट्रल के लिए मेरे पास में पीएच कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 10⁻⁻7 हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो गया है। नाउ अब ध्यान से सुनना, यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में 10⁻⁻7 से बड़ा है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से बड़ा है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा बताओ? तो बोलोगे आप एसिडिक होगा। क्यों होगा एसिडिक? भैया मेरे खुद सोचो, हाइड्रोजन आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड, और न्यूट्रल के लिए 10⁻⁻7, तो एसिडिक के लिए 10⁻⁻7 से ज्यादा। क्लियर हो गया? तो अब अगली बात सुनो। यदि मैं एग्जाम्पल बोलता हूं, एक एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, और उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 है, तो आप उस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? एसिडिक बोलोगे कि बेसिक बोलोगे? डेफिनेटली एसिडिक बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि जो 10⁻⁻2 है ये बड़ी वैल्यू है 10⁻⁻7 से। तो यदि हाइड्रोजन आयन 10⁻⁻7 से बड़ा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्लियर हो गया? बात बहुत सिंपल हो गई। नाउ अब सुनना, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि 10⁻⁻7 से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो एसिडिक होगा? मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है, तो ये भी एसिडिक होगा। पीएच इसका कितना हो जाएगा? पीएच इसका कितना हो जाएगा? 1। यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻0 है, तो यहां पर पीएच कितना हो जाएगा? 0 है कि नहीं? चलो मैं एक टेबल जैसा बना लेता हूं। ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया आपका पीएच को लेकर बात हो गई।
अब यहाँ से आप आगे बढ़ते जाएं, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास में एक सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁶ है, तो पीएच कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कहाँ तक बढ़े, 10⁻⁻14 तक बढ़ते हैं, और यहां पर फिर पीएच वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। मैं एक बात और लिख देता हूं यहां पर, 10⁻, यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है तो पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो गया कि नहीं। यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 है तो पीएच कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 हो जाएगा। तो नोटिस कर लेना, अब ये जो पीएच यदि 7 है, पीएच यदि 7 है तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया सॉल्यूशन कैसा रह जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। नाउ पीएच अब 7 से बड़ा है तो फिर कितना हो जाएगा, उसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलने वाले हैं, बेसिक सॉल्यूशन कहने वाले हैं। यदि पीएच की वैल्यू 7 से छोटी है तो हम इसे कहने वाले हैं एसिडिक सॉल्यूशन। ये बात बहुत ही क्लियर हो गया। ठीक है, यही तो पीएच स्केल है 0 से लेकर 14 तक। अब आप बोलोगे सर ये 0 से 14 तक ही क्यों गए, आगे क्यों नहीं गए, तो ध्यान से सुनोगे। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा मैं बोल रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंटल है, एक एक्सपेरिमेंटल आप बात समझने वाले हैं क्या। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑब्जर्वेशन है ना, एक्सपेरिमेंट से आया है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह ऑब्जर्व किया गया कि H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है, किसके लिए, फॉर वाटर, वाटर के लिए ये बात वैलिड है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के लिए H प्लस और OH माइनस का जो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो 10⁻⁻14 पाया गया। ठीक है, इसको हम वैसे तो केमिस्ट्री में KW से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इतना डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीएच से रिलेटेड इजी क्वेश्चन आने वाले हैं ACF में। तो आप कम से कम ये याद रखने वाले हैं कि H प्लस और OH माइनस का जो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻14 होता है, क्योंकि वाटर है और वाटर में H प्लस और OH माइनस इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इन्हीं दोनों को यदि यहां पर मैं इक्वल रख दूं, मतलब H प्लस के प्लेस पे H प्लस और OH के प्लेस पे भी H प्लस रख दूं, तो क्या आ जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो गया और ये 10⁻⁻14। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना आया बताइए, वाटर में 10⁻⁻7, यही 7 बाद में पीएच कहलाया। ठीक है, तो अब मेरे को लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, जिसका क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। यहां पर ये जो बातें मैंने लिख रखी हैं ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वैलिड है। मान लो कि टेम्परेचर मैं बढ़ा देता हूं, 25 से मैं ज्यादा करता हूं, ठीक है ना। टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो KW की वैल्यू भी बढ़ेगी। फिलहाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻14। K एक कांस्टेंट है, W स्टैंड्स फॉर वाटर। तो ये बात भी समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मैं भी क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। क्या बोला मैंने, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW की वैल्यू भी बढ़ेगी। चलिए मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही करा देता हूं। लेकिन एक बात ये समझ लेना कि आखिर टेम्परेचर बढ़ाने पर KW की वैल्यू क्यों बढ़ेगी। तो डेफिनेटली KW की वैल्यू इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो H2O है वो H प्लस और OH माइनस में ज्यादा टूटने लगेगा। अब ज्यादा टूटेगा मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़े आएगा, और यदि वो बढ़े आएगा तो KW की वैल्यू भी बढ़ जाएगी क्योंकि ये प्रोडक्ट होता है। तो चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन ही कराते हैं। देखो क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है, ACF का ही क्वेश्चन है 2017 का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा। pH ऑफ वाटर इज 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जैक्टली ऐसा ही लैंग्वेज लिखा हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH 7 होता है। ठीक है, अभी हमने बताया आपको। इफ वाटर इज हीटेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, अब आपने वाटर को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर दिया तो क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने लिखा हुआ है, अभी मैं आपको ऑप्शंस नहीं डिक्टेट कर रहा हूं, पहले आपको समझा देता हूं। तो मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए pH को बताया, कितना बताया, pH 7 है ये बताया।
अब आपने क्या किया है, इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक। तो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? अब डेफिनेटली यदि वाटर है तो मुझे ये तो पता है कि वाटर होता है न्यूट्रल, ठीक है, पहली बात पता चल गई। दूसरी बात अभी हमने ये पढ़ लिया कि यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो KW भी बढ़ेगा, ये भी हमने सीख लिया। तो KW क्या होता है स्टूडेंट्स? KW होता है H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, यही तो KW है, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यही KW कितना था? 10⁻⁻14 था, ठीक है ना। यदि मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा करता हूं तो KW की वैल्यू बढ़ेगी। चलो बढ़ेगी, इसका मतलब चलो मैं मान लेता हूं, एक अपने तरफ से मान लेता हूं कि ये हो गया, मान लो कि 10⁻⁻12 हो गया। देख लो 10⁻⁻14 से बड़ी वैल्यू ना 10⁻⁻12, तो ये लो। अब H प्लस और OH माइनस को लिख लेते हैं ऐसे ही, है ना। ये एक एग्जांपल है समझने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब बताओ H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? अब वाटर में तो ये दोनों इक्वल होता है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा यदि आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻7 -6। तो फिर pH कितना हो गया आप बताइए? 6 हो गया। मतलब कि क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया तो pH क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन क्या रहेगा? न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल रहता है। तो देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या। तो यहां पर ऑप्शन डी देखिएगा, मैं बाकी ऑप्शन डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। pH विल बी डिक्रीज बट सॉल्यूशन विल न्यूट्रल, तो pH कम हो जाएगा बट सॉल्यूशन न्यूट्रल ही रहेगा। बाकी ऑप्शंस आप खुद से पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये भी ACF का ही क्वेश्चन है 2017 का। आप देखिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। pH ऑफ प्योर वाटर इज चेंज ऑन एडिशन ऑफ CH3COONA। मतलब आपके पास में प्योर वाटर है और उस प्योर वाटर में आपने क्या ऐड कर दिया? CH3COONA ऐड कर दिया। तो इसका pH वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा? तो आपने सिंपल क्या था, आपके पास में वाटर था और वाटर में आपने क्या ऐड किया है? सोडियम एसीटेट कहते हैं इसे, तो CH3COONA आपने ऐड कर दिया, ठीक है। जो भी नाम हो, बाद नाम से क्या करना है हमको, ये ऐड कर दिया। तो डेफिनेटली H2O में क्या होता है? H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, तो ये H प्लस इसके साथ में ट्रीट हो जाएगा और ये बना लेगा CH3COOH प्लस। यहाँ देख सकते हैं ना, CH3COOH और NaOH बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये है एसिड और डेफिनेटली कौन सा एसिड है? ये एक वीक एसिड है। और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर मिलता है यदि मैं वाटर में CH3COONA को डाल दूं। तो ये ओवरऑल ये सॉल्यूशन कैसा होगा बताओ? ये ओवरऑल ये सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें। अब यदि ये बेसिक सॉल्यूशन है तो pH कितना होना चाहिए? 7 से बड़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 से बड़ा, 7 से छोटा, इक्वल टू 7, दीज आर दी ऑप्शंस। तो 7 से बड़ा होना चाहिए। तो आई होप यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब pH का थोड़ा सा फॉर्मूला निकालते हैं, फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला भी बहुत आसान, फिर से एक एग्जांपल बोल देता हूं। वाटर का pH कितना? 7। तो वाटर के लिए हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को कितना लिखते हो आप? 10⁻⁻7। नोटिस करना, ठीक है, इसी को ही नोटिस करना। मैं किसी सॉल्यूशन के लिए, अभी तक मैं वाटर की बात कर रहा था, अब किसी भी सॉल्यूशन के लिए हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10⁻⁻, जो भी लिखता हूं वही तो pH वैल्यू है। अब समझ में आया? पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो एक्चुअली में जो हम 10 के पावर में जो लिखते हैं वो ही हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है pH के लिए। क्लियर हो गई? तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 के पावर में, माइनस को छोड़ देना आप, अभी माइनस को नोटिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी, वही मेरा pH है। तो एक फॉर्मूला मेरे पास में pH के लिए ये आ गया, लर्न कर लें इसे, ठीक है। लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, मैं समझा रहा हूं, आप केवल ध्यान से सुनते रहो, याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब आप इसमें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, दोनों साइड पे लॉग तो पता होगा, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं, आपको सारे लिंक मैं दे दूंगा अपने आपके YouTube में,
ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लॉग का भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो। एनीवे तो ठीक है, हमने लॉग अप्लाई किया, लॉग यहां पर भी अप्लाई किया, तो लॉग ऑफ 10⁻⁻ pH होगा। जिन बच्चों को लॉग नहीं आता वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो H प्लस हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का सामने लॉग लगाया, ये pH लॉग की प्रॉपर्टी से सामने आ गया विथ माइनस साइन, और यहां पर हो गया log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है पता होगा, 1 होती है। तो यहां पे माइनस को मैं उस साइड पे ले जाता हूं, ये हो गया 1 और माइनस को उस साइड पे ले गया, तो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये होता है pH। ये लो एक फॉर्मूला हमने बना दिया, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं आप। यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता है तो pH निकाल लो, या pH पता है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकाल लो। क्लियर हो गई बात। या मैं इसको एक और मॉडिफाई कर देता हूं, माइनस को यदि मैं -1 के फॉर्म में ले लूं, तो थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, तो ये भी एक फॉर्म हो सकता है pH का। ठीक है, तो देखिए ऐसा है, ACF में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर pH, तो उसमें ये फॉर्मूला दे सकते हैं। यदि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो अभी मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचें, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपसे बना या नहीं बना। हालांकि मैं तो बताऊंगा ही, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी बच्चों को pH क्लियर हो जाए। तो सुने ध्यान से, क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट करता हूं, लिख नहीं रहा हूं, बस ऐसे जनरली आपको समझाने के लिए बोलो। मेरे पास में 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है। ठीक है, एक सॉल्यूशन का जो pH है वो है 2 और एक सॉल्यूशन का जो pH है वो है 4। ठीक है ना, तो डेफिनेटली pH 2 है, pH 4 है। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन मोर एसिटिक है? तो बहुत आसानी से सभी बच्चे बोल सकते हैं ये सॉल्यूशन मोर एसिटिक है। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 होगा। यहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, इसलिए हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बड़ा तो pH ज्यादा। लेकिन मेरा क्वेश्चन pH छोटा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है, अभी मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन अब आने वाला है। मैंने आपको पूछा कि सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 जिसका pH 2 और 4 रिस्पेक्टिवली है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 में सॉल्यूशन 2 मोर एसिटिक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने गुना एसिटिक है, कितने गुना? डबल है क्या? नहीं, डबल नहीं है। आप नोटिस करना, pH तो केवल एक स्केल है मेजर करने का। pH आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। ठीक है, pH केवल एक स्केल है। तो फिर से सुनना, यहां पर 2 और 4, तो एसिटिक स्ट्रेंथ में डबल का फर्क है क्या? बिल्कुल नहीं। यहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 है, सॉरी -2 है। यहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है। इन दोनों में कितने गुने का डिफरेंस है? तो आप बोलोगे 100 गुने का डिफरेंस है, 100 टाइम्स, है कि नहीं है? देखो 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। मतलब ध्यान से सुनेंगे एक बात, एक सॉल्यूशन जिसका pH 2 है वो सॉल्यूशन pH 4 वाले सॉल्यूशन से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड है। समझ में आया? pH 2 वाला जो एसिड है pH 4 वाले एसिड से 100 गुना ज्यादा प्रबल है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए अब हम ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड, या बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो इवन IIT में भी 1-2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आपके जो ACF 2016 में ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये और भी सिंपल है। तो देखिए क्या है, द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl, ये कैपिटल M जो लिखा है वो मोलर है, मतलब मोल पर लीटर। HCl सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली। तो आपको आई होप पता होगा HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसे, जो H पॉजिटिव और Cl माइनस
प्रोवाइड करता है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, सारी बातें आपको मैं एक और वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, अभी आप सुनने वाले हैं जो कंसंट्रेशन इसका है 10⁻⁻8 कंसंट्रेशन है इसका, तो यहां पर भी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻8 होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, पूरी तरह से टूट गया। और यहां पर Cl- का कंसंट्रेशन भी 10⁻8 होगा। खैर मुझे अभी इस पार्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पीएच पे फोकस करना है। तो स्टूडेंट्स सुने, द पीएच ऑफ 10⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो बहुत से बच्चे अब क्या आंसर देंगे, सर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहां तो 10⁻8 आ रहा है, मतलब कि पीएच कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। बिल्कुल गलत। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर ध्यान से सुनना, क्या गलती क्या है इसमें। तो स्टूडेंट्स ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैंने लिख ही दिया है एसिड है। अब एसिड का जो पीएच होता है वो तो 7 से कम होता है, पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, और आप यहां पे 7 से ज्यादा बता रहे हो, मतलब आप तो बेसिक बता दिए इसको। गलत है ना, क्लियर कट गलत है भाई। तो अभी सही आंसर सुनना। तो स्टूडेंट्स ये देखो 10⁻8 मोलर, मतलब मोल प्रति लीटर, ये बहुत छोटी वैल्यू है। देखो खुद सोचो ना, 10⁻8 बहुत छोटी वैल्यू है, मतलब ये 1/8 टाइम्स 000 लगा लो, बहुत छोटी वैल्यू है। अच्छा, मतलब ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, मतलब इसमें वाटर भी मिला हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर एक्चुअली में हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो वाटर में तो 10⁻7 होता ही होता है, और साथ ही साथ ये HCl से जो H पॉजिटिव मिला है ये वो है, यहां से H पॉजिटिव, ये कहां से मिला, ये H पॉजिटिव मिला होगा फ्रॉम वाटर, और ये H पॉजिटिव कहां से मिला, फ्रॉम HCl। ठीक है, तो डेफिनेटली पीएच वैल्यू 8 तो नहीं होगी और 7 से कम होगी। तो ये क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है और यहां पर लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेट, तो आंसर क्या होगा, यहां पर पीएच की वैल्यू लगभग 7 ही होगी। और मैं सही आंसर यदि कैलकुलेट करता हूं तो ये 6.9 के आसपास आता है। ठीक है, 6.9 के आसपास आता है यदि आप इसको ऐड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। खैर अभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ मैं एक बात और कहा देता हूं, एक क्वेश्चन जो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है वो इसमें ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। वो ऑप्शन क्या बोलता है आपको मैं बता देता हूं। आईआईटी में ऑप्शन हो सकता है, एसीएफ में भी ऑप्शंस थोड़ा सा चेंज कर दे। ये <7 होगा, ऑप्शन में एक आंसर ऐसा आता है <7। ठीक है, <7 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, <7 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, वो भी एसीएफ 2017 का ही है। द पीएच ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन इज, यहाँ NaOH लिखा हुआ है मतलब ये तो बेस है। ठीक है ना, NaOH है मतलब बेस है, मतलब इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो डेफिनेटली 7 से बड़ी होगी। तो 7 से बड़ी, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो देखते हैं क्या होगा। तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि कैसे ब्रेक होगा, Na+ और OH- पे ब्रेक होगा। मुझे Na+ पे फोकस नहीं करना है, OH- पे फोकस करना है, क्योंकि हम पीएच से डील कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर NaOH का कंसंट्रेशन 0.1 नॉर्मल दिया हुआ है, क्योंकि NaOH के लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम होती है। ये शायद पता होगा, नहीं पता है तब भी मैं अभी तो फिलहाल बता दे रहा हूं। बाकी और भी वीडियोस हैं, सारे लिंक मैं आपको डाल दूंगा, आप पूरा रिफर करते रहे आराम से। ठीक है, तो फिलहाल 0.1 नॉर्मल मैं और या 0.1 मोलर सेम कह देता हूं, क्योंकि +1 का ही चार्ज है, -1 का ही चार्ज है। ठीक है, तो OH आयन का कंसंट्रेशन भी कितना होगा, OH आयन का कंसंट्रेशन भी होगा 0.1 मोलर, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। अब OH आयन का कंसंट्रेशन 10⁻1 भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, OH आयंस का कंसंट्रेशन है, OH- का कंसंट्रेशन है।
है कि नहीं है? ठीक है, 10⁻⁻1। तो आप बता सकते हो क्या H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, क्योंकि आपको pH बताना है, pH के लिए H प्लस बताना है। तो मुझे ये पता है H प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा 10⁻⁻14 होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, यदि आपको OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 ये पता है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा बता सकते हो क्या? 10⁻⁻1 होगा, सॉरी 10⁻⁻13 होगा। तो यदि आपको H प्लस का कंसंट्रेशन पता चल गया 10⁻⁻13 तो pH कितना होगा? 13 होगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल। आप ये बोल लो कि 2-3 बातें आप याद रख लें। मैं पहली बात यहां लिख देता हूं, लास्ट में समराइज कर लेंगे। H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट कितना होता है? 10⁻⁻14 होता है। मतलब दोनों में से कोई भी एक पता है तो दूसरा आपको आसानी से पता चल जाएगा। दूसरी बात, pH के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया? -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तीसरी बात आप इसको लर्न करने वाले हैं, ये फॉर्मूला के फॉर्म में आप लर्न कर लें। जो pH होता है और POH होता है इसका सम कितना होगा? 14 होगा। कैसे? अब POH क्या होता है? POH क्या होगा बताओ? तो आप बोल सकते हो क्या? -log ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। जिस प्रकार pH है उसी प्रकार POH है। तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ में आई हो गई होंगी। यदि इन केस आपको किसी प्रकार का भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।